गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.1। हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो हम इसको Pn से डिनोट करते हैं। लेट Pn डिनोट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है वो Pn है। ये आपको पता है पहले भी कि हम स्टेटमेंट को Pn से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, पुट n इक्वल टू 1। n को 1 पुट करते हैं स्टेटमेंट में। तो पुट n इक्वल टू 1, तो P1 सच दैट ये सीरीज है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हैं सीरीज की। तो n इक्वल टू 1 मीन्स वी टेक ओनली फर्स्ट टर्म। हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम जो है फाइंड आउट किया है। इसका मीनिंग ये है S1 निकाला है हमने। और यहां पे आप n को 1 पुट करेंगे तो वी गेट 2/1 + 1। This implies P1 equal to P1 such that 1 equal to 1। देखिए 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 वी गेट 1। तो आपने स्टेटमेंट में n को 1 लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 और राइट हैंड साइड भी 1। तो वी कैन से कि Pn is true, Pn is true for n इक्वल टू 1। ये बेसिक स्टेप होता है जो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद हम सपोज करते हैं, सपोज दैट Pn is true for n इक्वल टू k। Pn is true for n इक्वल टू k। यदि हम n को k पुट करते हैं तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। दैट इज इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? इसका मीनिंग ये है कि यदि हम n को स्टेटमेंट में k पुट करते हैं तो pk सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, दिस इज 1 + 2 + 3 + k इक्वल टू 2k/k + 1। इसको 1 सपोज कर लिया। देखो एक्चुअल में हमने क्या सपोज किया है कि भाई फर्स्ट टर्म से लेके kth टर्म का सम है वो ये आता है। ये हमने सपोज किया है एक्चुअल में। अब इसका जो रिजल्ट है, ये सेकंड जो रिजल्ट है वो हम थर्ड स्टेप में यूज करते हैं हमेशा। तो अब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, टू प्रूव Pn is true for n equal to k + 1। For this we have to prove that, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि Pk + 1 such that sum of first k + 1 term, sum of first k + 1 टर्म, यहां n की जगह k + 1 लिखोगे, 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट में k + 1 आ जाएगा, इक्वल टू n की जगह k + 1 लिखेंगे तो k + 1 इनटू यहां k + 1 लिखेंगे तो k + 2 हो जाएगा। देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि ये जो स्टेप है ये आमतौर पे एग्जाम्पल में लिखा नहीं होता, लेकिन आपने क्वेश्चन में भी लिखना है, एग्जाम्पल में भी लिखना है। ये आप ये लिख रहे हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ताकि हम ऑब्जर्वेशंस कर सकें। और जो थर्ड स्टेप प्रूव करते हैं हम, वो हमेशा विद द हेल्प ऑफ सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप की हेल्प से प्रूव करते हैं। इस फर्स्ट और सेकंड स्टेप को हम इंडक्टिव स्टेप बोलते हैं, इंडक्टिव स्टेप। ये हम यहां से वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 1 + 2 1 + 2 + 3
एंड सो ऑन। और यहां पे ये आएगा लास्ट टर्म 1 + 2 + 3 और लास्ट में k + 1। आपको मैंने बताया था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं थर्ड स्टेप की, तो सेकंड लास्ट टर्म लिखते हैं, ये लास्ट टर्म है, इससे पहले वाली टर्म लिखते हैं। और पहले वाली टर्म कौन सी होती है? जो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म होती है वो यहां सेकंड लास्ट होती है। तो सेकंड लास्ट यहीं आएगी 1 + 2 + 3 अप टू k तक, ये k तक। अब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 1 से लेके kth टर्म तक जो सम हमने सपोज किया वो ये किया है 2k अपॉन k + 1। अब इसमें ये ऐड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 + 2 + 3 k + 1, तो इसका सम करेंगे। 10th क्लास में आप एपी के बारे में पढ़ चुके हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये एपी है। एपी यहां फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है और n है k + 1, k + 1 टर्म है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते थे आप 10th क्लास में, याद हो तो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊं क्या होता था, कि डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये एपी से निकाला था हमने, n × n + 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n + 1/2। ये 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े आपने। ये कहां से आया? ये एपी से आया है। यदि एपी का एसएन का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे एसएन का, तो ये आ जाएगा। तो ये कोई बच्चा एपी का फॉर्मूला लगाना चाहे तो ए को 1 लिखना, डी को भी 1 लिखना और एन को लिखना k + 1। नंबर ऑफ टर्म यहाँ k + 1 है, तो आप पुट करोगे इसमें फार्मूले में एपी वाले में, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा कि n की जगह k + 1 और यहां n की जगह k + 1 लिखेंगे k + 2 और /2 ये आएगा। यहां k + 1 टर्म है और यहां n टर्म है, तो n की जगह k + 1 पुट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। अब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। आपको पता है कि ऐसे आ जाता तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2k k + 1 प्लस रेसिप्रोकल करेंगे तो k + 1 × k + 2 याद है। नाउ वी टेक एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे हम, तो k + 1 × k + 2 ये एलसीएम आएगा। तो एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे k + 1 कट, तो k + 2 × 2k, ये 2k × k + 2 तो ये आ जाएगा। और प्लस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये +2 आ जाएगा। अब इसको आगे लिखे हम, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ये बचेगा हमारे पास k × k k² प्लस 2k + 1। 2 कॉमन लेने के बाद और नीचे सेम आएगा k + 1 × k + 2। अब ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो 2 × दिस इज k + 1 होल स्क्वायर और दिस इज k + 1 × k + 2। k + 1 से k + 1 एक पावर कैंसिल, तो वी गेट 2 × k + 1 × k + 2 ये आ जाएगा और इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। और लास्ट में फिर आपको पता है कि जब हम थर्ड स्टेप प्रूव कर लेते हैं तो लास्ट में लिखते हैं हम देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये आपने लास्ट में लिखना है। ये बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं था। इसमें जो एक लॉजिक यहां पे है वो मैंने आपको बताना था सिर्फ, कि इनका सम कैसे करेंगे। ये एपी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, एपी के अकॉर्डिंग। और एपी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और आप एपी में एसएन का फार्मूला भी फाइंड आउट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सम निकाल सकते हैं। अब यहां पे आता है कि प्रूव दैट सम ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इक्वल टू दिस फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ये प्रूव करना है। तो स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे कि लेट दिस स्टेटमेंट इज से Pn,
हम इस स्टेटमेंट को Pn, स्टेटमेंट क्या है, यहां से स्टार्ट होती है स्टेटमेंट, यहां पे खत्म होती है। इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हमने Pn डिनोट कर लिया, और n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नाउ पुट फर्स्ट स्टेप n इक्वल टू 1 हियर, तो n इक्वल टू 1 मींस P1, तो ओनली फर्स्ट टर्म आएगी 1 इंटू 3। ये पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में है, 1 मल्टीप्लाई 3 है, तो आप पॉइंट मान ले इसको। और दिस इक्वल टू n को 1 पुट करेंगे यहां पे, तो ये आएगा 2 माइनस 1। n को 1 पुट करेंगे 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 बाई 4। अब कैलकुलेशंस करते हैं यहां पे, कैलकुलेशंस, तो P1 सच दैट 1 इंटू 3 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट क्या आएगी देखो, 2 माइनस 1 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाई 4 3। ये कैलकुलेशन की है हमने, देखो 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 1 जा 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाई 4 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने n को 1 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम वी कैन से कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हमने बेसिक्स जो स्टेप है, बेसिक स्टेप वो कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में आपके सामने लिखा हुआ है कि हम सपोज करते हैं, सपोज दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू p। हम ये सपोज करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है कि हम n की वैल्यू k पुट करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज पुट n इक्वल टू k इन द स्टेटमेंट, तो pk सच दैट 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब प्लस, और यहां k लिखेंगे, k इंटू 3 रेज टू पावर k इक्वल टू, k लिखेंगे तो 2k माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये 1 नंबर इक्वेशन है। एक्चुअल में हमने क्या सपोज किया है कि सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म ऑफ दिस सीरीज इक्वल टू दिस। हमने फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, केथ टर्म ये है, केथ। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट k टर्म इक्वल टू दिस, ये सपोज कर रहे हैं। इसको हम थर्ड स्टेप में यूज करेंगे 100%, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब हम टू प्रूव करेंगे, यहां टू प्रूव, तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k प्लस 1 इन द स्टेटमेंट, तो दैट इज pk प्लस 1, so that 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, और n को k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू, n को k प्लस 1 लिखेंगे, ये पहले बता चुके हूं मैं आपको, ये 2n माइनस 1 है, देखिए 2n माइनस 1, और 2 इंटू k प्लस 1 लिखेंगे, इसको माइनस 1 सेम रहेगा, तो ये 2k प्लस 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2k प्लस 1 आएगा। यहां ये गलती मत कर देना, ये कई क्वेश्चन में है, मैंने पहले बताए थे आपको कि n की जगह लिखेंगे, जो भी लिखेंगे n की जगह 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो अब 3 रेज टू पावर k प्लस 1 लिखेंगे यहां, तो k प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब हमने ये प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि सम ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। तो आपको पता है कि हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हमेशा, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब, और ये जो है लास्ट में आएगा हमारे पास k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर k प्लस 1। इससे पहले वाले सेकंड लास्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड लास्ट टर्म। तो आपको बता रखा है कि सेकंड लास्ट टर्म जो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म होती है वो आएगी k इंटू 3 रेज टू पावर k। अब यहां से लेके यहां तक आपके पास जो सम है इसका, वो आपने सपोज किया, ये तो 2k माइनस 1 इंटू
3 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 और प्लस k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 अपॉन। अब हमने इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल लेके आना है। तो हमें कैसे सोचना है, देखिए ये 4 जो है ये कंप्लीट के नीचे है, कंप्लीट दिस डिवाइड बाई 4, यानी यहां इस टर्म के नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है। एक तो इसको देखते हुए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है एक एलसीएम, 4 एलसीएम आएगा। तो 4 एलसीएम आएगा तो हमारे पास आएगा 2k माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 ये से। और यदि हम एलसीएम को 1 से डिवाइड करें 4 आएगा, 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की इसके साथ है, ये 4k प्लस 4 हो जाएगा, 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब एक तो कंप्लीट के नीचे 4 आ गया देखते हुए। अब आप देखिए ये प्लस 3 है, यहां प्लस 3, ये प्लस 3 है, इसको हमने चेंज नहीं करना। अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखिए नीचे 4 चाहिए, 4 है हमारे पास, लास्ट में 3 चाहिए, लास्ट में 3, ये वाला 3 लास्ट में डाल दिया। अब इसका मीनिंग ये है कि जो हमें चाहिए वो मैंने एज इट इज रख लिया। अब इनको फर्स्ट को और लास्ट को आपस में एडजस्ट करके ये लेके आना है, ये है। तो आप फर्स्ट और लास्ट में कॉमन देखिए क्या आएगा, ये ब्रैकेट और ब्रैकेट, तो इसमें और इसमें कॉमन आएगा 3 रेज टू पावर k प्लस 1 दोनों में। यहां हमने कॉमन ले लिया 3 रेज टू पावर k प्लस 1। कॉमन हम पहले लिख सकते हैं, कॉमन बाद में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, उसमें कोई चेंज फर्क नहीं पड़ता। अब यहां क्या बचेगा 2k माइनस 1 और यहां 4k प्लस 4, ये है। हम यहां देख के काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये स्टेप्स एग्जाम्पल में नहीं लिखा होता, लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे हम, इसी को देख के तो हम यहां मैनिपुलेशंस करेंगे, क्या करना है, किसको ऐड करना है। अब देखिए दिस इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिखता हूं मैं, 3 में कोई चेंज नहीं, 4 में कोई चेंज नहीं, 3 और 4 में। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर मैनिपुलेट करते हैं हम, ब्रैकेट्स के अंदर 3 रेज टू पावर k प्लस 1 सेम। अब देखिए 2k प्लस 4k 6k, 2k प्लस 4k 6k माइनस 1 प्लस 4 3। अब यहां से 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आएगा तो यहां अंदर बचेगा 2k प्लस 1 और 3 कॉमन यहां बाहर ले लिया मैंने, और 3 रेज टू पावर k प्लस 1 पहले थी और प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब देखिए ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। तो 2k प्लस 1 3 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। एक बात का बच्चा जरूर ध्यान रखिए, पावर बिल्कुल बेस के ऊपर लिखनी है आपने। कई बच्चे काफी नीचे लिख देते हैं, वो ऐसा लगता है कि 3 के मल्टीप्लाई में है पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऊपर लिखनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो लास्ट में आपने ये लिखना है फिर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। लास्ट में आपने ये लिखना है। तो ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। हम जो है एग्जांपल्स और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और जो बच्चे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के साथ ऐड करें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे ऐड होंगे तभी हम अच्छे ढंग से आपको पढ़ा पाएंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन लेता हूं, 7th क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7th हमने ये प्रूव करना है यहां 7th में 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 चलता रहेगा प्लस 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1
इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वेयर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। ये हम ये लास्ट आज का लेंगे। ये हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट का नाम Pn रखेंगे। Pn डिनोट द स्टेटमेंट। तो पहले हम n को 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म लेंगे सिर्फ 1 इंटू 3। n को 1 पुट करेंगे वहां पे, तो यहां आ जाएगा 1, तो 4 प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा। ये कैसे आएगा? n को 1 पुट कर दिया तो आप इसमें करिए, देख सकते हैं 3, और ये आएगा 10 माइनस 1 9, 9 बाई 3 3। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तो आप ये लिखेंगे Pn इज टू 4n इक्वल टू 1। ये लिखेंगे आप, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में क्वेश्चन में लिखा है। ये लैंग्वेज में आपके लिए छोड़ देता हूं। फिर हम सपोज करेंगे, सपोज pk के लिए सपोज करते हैं। तो n को हम k लिखेंगे 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, और यहां k लिखेंगे 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू n को k लिखेंगे इसमें 4k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइड बाई 3। इसको मैं 1 डाल देता हूं। ये सेकंड स्टेप में हमने सपोज कर लिया सम ऑफ फर्स्ट k टर्म इक्वल टू दिस। और थर्ड स्टेप में फिर हम 2 प्रूव करते हैं k प्लस 1 के लिए। 2 प्रूव k प्लस 1 के लिए क्या प्रूव करेंगे? हम n को k प्लस 1 पुट करेंगे इसमें। तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, तो चलता रहेगा। n को k प्लस 1 लिखेंगे तो ये 2k प्लस 1 आ जाएगा पहला फैक्टर। n को k प्लस 1 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे, 2k प्लस 3 आएगा। और इक्वल टू यहां n को k प्लस 1 लिखेंगे तो बाहर ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसमें ध्यान से थोड़ा देखना, n को k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब ये प्रूव करना है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहां से लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, और लास्ट वाली टर्म आएगी 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। यह है। इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे। तो पहले वाली टर्म तो यहां से भी सोच सकते हैं आप। देखो 7 है या 5, 2 कम हो गया, 5 है यहां पर 3, 2 कम हो गया। तो इसमें से 2 कम करेंगे तो 2k माइनस 1 आ जाएगा, और इसमें से 2 लेस करेंगे तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। तो आप यहां से भी ऑब्जर्वेशन करके सेकंड लास्ट टर्म लिख सकते हैं, और जो सेकंड स्टेप है उसकी लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। अब जो मैंने बताना है वो आपको इस जो है इसके अंदर पॉइंट्स अभी तक तो वही चल रहा है। इसका सम ये है कि इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइड बाई 3, और यहां पे आए 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 अपॉन 1। अब देखो इन दोनों का सम हमने ये प्रूव करना है एक्चुअली कि इन दोनों का सम ये आना चाहिए। देखिए कई बार क्या है कि हम इनसे डायरेक्ट ये बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो फैक्टर्स करने मुश्किल होते हैं। तो आप इससे डायरेक्ट ये बनाओगे तो बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा कि हम कैसे बनाएं। फिर क्या करते हैं कि हम कई बार लेफ्ट से डायरेक्ट राइट नहीं लेके आ सकते, फैक्टर्स नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे? जैसे मैंने इसके अंदर एलसीएम ले लिया, पहले तो 3 एलसीएम, क्योंकि ये पूरा के नीचे 3 है, यहां 3 इसके नीचे नहीं है, 3 एलसीएम ले लिया। इसको देख के k से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 4k क्यूब 6k स्क्वेयर, 6k स्क्वेयर माइनस की, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं। देखो 2k की 4k स्क्वेयर, 4k स्क्वेयर, इसकी साथ 6k, अरे 2k 8k आ जाए। देखो इसके साथ 6k और 2k की 1 के साथ है 2k, 6k प्लस 2k 8k आ जाएगा, और 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। तो मैंने फैक्टर्स करने की बजाय मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आता देखो 3। अब क्यूब की एक ही टर्म है तो 4 क्यूब सेम, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में है, ऐड हो जाएंगे 6k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 10k स्क्वायर,
10 के स्क्वायर, और यहां पे माइनस के 8 के प्लस 7 के और यहां पे 3, ये आ जाएगा। देखो 4 के क्यूब आ चुका है, ये दोनों प्लस हो गए 10 के 7 के, ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर नहीं करने, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया यहां आगे। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। अब क्या लेंगे? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, मैं हिंट दे देता हूं, आप कर लेना। k+1 तो अभी एज इट इज रहेगा यार। आप इसको खोल के फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे k+1 के साथ। पहले देखो 4, इसको खोल लेंगे, k² + 2k + 1, ये फॉर्मूला होता है। ये 6k + 6 - 1, ये -1 अपॉन दिस इज 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो वी गेट k+1 बाहर। अब देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k², ये 4 × 2 8k और प्लस 6k, 8k और प्लस 6k 14k आ जाएगा। और इसकी 4 की 1 के साथ 4 + 6 10, 10 - 1 9, और नीचे 3। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे हम, और दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम है, 3 सेम है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। फिर आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कई बार इस चैप्टर के अंदर क्या है कि हम लेफ्ट लेके राइट, यदि आपको मुश्किल लगती है, दिक्कत प्रॉब्लम है कि फैक्टर्स नहीं हो सकते आपके, तो आप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। फिर आप राइट हैंड साइड लीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो किसी स्टेज पे दोनों इक्वल आ जाएंगे। हमने इक्वल प्रूव करनी है। लेफ्ट और राइट थर्ड स्टेप की किसी भी स्टेज के ऊपर आपने इक्वल प्रूव करनी है किसी मेथड से, लेफ्ट इक्वल टू राइट। यदि आप ये प्रूव कर देते हैं कि लेफ्ट इक्वल टू राइट इन एनी स्टेज एंड एनी मेथड, मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे Pn is true for every natural number. Thank you very much.